हाय गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के मंडे यानी कि हफ्ते के पहले दिन के एडिशन में आप सबका स्वागत है। एक इंटरेस्टिंग सेशन है हमारे सामने। एक तो ट्रंकेटेड छोटा हफ्ता, अच्छा लौट के आए तो वीकेंड के बाद तो आप सबको एक बार फिर से हमारी 75वीं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी पारसियों को हम सबको हैप्पी न्यू ईयर। पारसी न्यू ईयर है, ध्यान रखें। आज एक बैंक हॉलिडे, करेंसी मार्केट की हॉलिडे और एक ट्रेडिंग और सेटलमेंट हॉलिडे भी है। क्विकली ग्राउंड रिपोर्ट, उसके बाद नीरज जी के पास जाता हूं पिच दिखाने के लिए। तो अमेरिका में फ्लैटिश कामकाज हुआ, पर एसेट क्लासेस में अक्रॉस द बोर्ड थोड़ा सा वीकेंड पे प्रेशर बना। तो डाउ फ्यूचर्स आज सुबह दरअसल 100 पॉइंट नीचे हैं। कच्चा तेल ठंडा होकर $70 के नीचे स्लिप हो गया। बॉन्ड यील्ड्स, डॉलर इंडेक्स यूएस में कूल ऑफ हुए। वहां पे डेटा पॉइंट्स आए, या वहां पे डेल्टा वेरिएंट के कंसर्न्स, इन सब के चलते ये सब हुआ। और इन सब के बीच में क्या हुआ, सोना उछलता हुआ नजर आया। और ऐसे में अक्रॉस एशिया थोड़ी सी सेलिंग है। एसजीएक्स निफ्टी भी दिखा रहा है कि हम भाई 1/4% के आसपास के या फिर हल्की लाल निशान के साथ कामकाज की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। ये तो ग्राउंड है, वो दूर से देखने में समझ में नहीं आता। पिच दरअसल क्या कह रही है, कुछ गड़बड़ है क्या मामला? नहीं, पिच गड़बड़ नहीं है। देखिए, अगर आप ग्राउंड में देखेंगे तो आपने जो जिक्र किया वो कई सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे सेंटिमेंट हो रहा है। लेकिन हमारी पिच में पिच से अगर आप 6 मारें और ग्राउंड बहुत स्लो हो तो वो पहुँचेगा नहीं वहाँ पे। दिक्कत ये की है। तो दूसरा, अगर आप अपने पिच में देखें तो बहुत सारे ऐलान वीकेंड के दौरान प्रधानमंत्री की तरफ से किए गए। मुझे लगता है कि वो उसका मार्केट नोट जरूर लेगा। एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लान सामने रखा है, हाइड्रोजन का एक बड़ा प्लान सामने रखा है, ग्रीन एनर्जी का। दूसरा, जो हमारा रिजल्ट सीजन चल रहा है उसमें पूरे रिजल्ट सीजन पर अगर आप गौर करें तो क्वार्टर नंबर थोड़े से लोगों के वीक दिख रहे हैं सेल्स के साथ, लेकिन वाई बेहतर दिख रहे हैं लो बेस पे। तो अब मार्केट को ये एसेस करना है कि इस पिच पे आपको बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लेके चलना है। जहां बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको बहुत अच्छा रिवार्ड मार्केट दे रहा है। पिछले पूरे 10-15 दिन में हम लोगों को देखिए तो टीम बनाते समय एकदम दिमाग में पहला यही आता है कि बहुत ही चुनिंदा शेयरों पर आपको राय रखनी है। हो सकता है कोई पूरा सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, लेकिन उस सेक्टर में खराब नतीजे वाला परफॉर्म नहीं करेगा। तो पिच आपको वैसे ही चुननी है, और इसीलिए हम लोगों ने मैंने उस टीम को उसी तरह से रखा है कि सेक्टर को छोड़िए, आप स्टॉक कंपनी को देखिए उसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो पिच हमें लगता है कि आज बिल्कुल वैसा ही बिहेव करेगी। अरे बिल्कुल स्टॉक्स। अच्छा, आप थोड़ा सा कॉशियस रहना है। नीरज जी ने छक्का मारने की बात करी और ग्राउंड रिपोर्ट बताई साथ साथ, तो मतलब छक्का जाने नहीं वाला, बॉल कहीं टप्पा के खास में रुक न जाए, थोड़ा सा उस बात का ध्यान रखना होगा। तो हम स्टॉप लॉसेस के साथ ही अप्रोच करेंगे इस बाजार को। बेवजह रॉबिनहुड बनने की जरूरत है नहीं। और बिल्कुल सही है, सेक्टर एग्नोस्टिक, वो बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखा है। खबरें थी अच्छी बुरी, उन सब के बीच में 10 के 10 मैं तो बल्लेबाजी लेकर आया हूं, यानी कि बाय कॉल्स हैं। शुरुआत कर देता हूं यूफ्लेक्स के साथ। तो ऑलमोस्ट 600 के हाई से 594 टू बी प्रिसाइज, ये स्टॉक 520 के लेवल्स पर फ्राइडे को क्लोज हुआ। अपने पीयर्स से इसमें आपको बहुत वैल्यूएशन कंफर्ट मिलेगा। शायद उसके पीछे एक रीजन था कि कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज थे कुछ साल पहले, अगर आप लोगों को याद हो, तो उस पर नहीं जाऊंगा मैं। लेकिन वैल्यूएशंस का कंफर्ट और बढ़ रहा है क्योंकि इस कंपनी का आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू हो रहा है। आय में 38% का साल दर साल उछाल, इवन क्यू ऑन क्यू। जब हम वेव 2 से जूझ रहे थे तो भी 7-8% पिछले क्वार्टर से आए बढ़ा दी इस कंपनी ने। इस बार भी ₹36.5 का ईपीएस, एक क्वार्टर का ₹36.5 का ईपीएस एनालाइज करके देखिए, और फिर देखिए स्टॉक कहां खड़ा है, तो आपको समझ में आएगा किस पी मल्टीपल पे इस समय रूल कर रहा है ये स्टॉक। मुझे लगता है वैल्यूएशन कंफर्ट और इन नंबर्स के बाद बढ़ा है, इसीलिए यूफ्लेक्स। डीसीडब्ल्यू स्पेसिफिकली इसीलिए क्योंकि खबरों का तड़का है। 45 का हाई 35 पे चल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भारत सरकार की, उसने इसको 3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस का दर्जा इस वीकेंड, इस कंपनी ने अनाउंसमेंट करा कि इस वीकेंड पे तो 3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस का दर्जा मिल गया। अभी ये 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस थे, अब 3 स्टार हो गए। अगले 5 साल के लिए ये स्टेटस इनको मिल गया है। आसान शब्दों में, जब स्टार अपग्रेड होते हैं एक्सपोर्ट हाउस के तौर पे, तो इनके लिए फॉरेन मार्केट्स में अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक्सपैंड करना, रीच आउट करना उतना ही और आसान हो जाता है। इसीलिए डीसीडब्ल्यू एक सेंटिमेंट पॉजिटिव, छोटा टिकट साइज स्टॉक, मुझे लगता है अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा। तीसरा है जम्मू एंड कश्मीर बैंक।
J&K बैंक, इसको स्पेसिफिकली इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि सरकारी बैंकों के रिजल्ट्स के बीच में अच्छे नंबर्स हैं। इस कंपनी के हाईलाइट समझिए नंबर्स, एक तो 44-45 के हाईज, उससे करेक्ट हुआ। करेक्ट होने के पीछे वजह एक हो सकती है जम्मू में जो फ्लड्स थे उसके कंसर्न्स आ सकते हैं बुक्स को लेकर, पर नंबर्स अच्छे हैं इस कंपनी की तरफ से। एनआईएम्स में इंप्रूवमेंट है, लोअर क्रेडिट कॉस्ट हाईलाइट है इस Q1 के परफॉर्मेंस का। जीएनपीए, नेट एनपीए दोनों पिछले क्वार्टर से इंप्रूव हो गए, तो एसेट क्वालिटी कंसर्न्स नहीं है। बाकी हर पैमाने पे अच्छे कैपिटल एडिक्वेसी नजर आएगी 12%, मतलब हर पैमाने पे नंबर्स ठीक लग रहे हैं। ऑफ हाई स्ट्रेट कर रहा है, इसीलिए J&K बैंक में खरीदारी करने का मन। ये पहले 3 खरीदारी करने के कॉल्स, बाकी आगे भी और स्टॉक्स ऐसे ही हैं। नीरज जी के पास पहले चलते। नीरज जी, शुरुआत कहां से? शुरुआत बिल्कुल नतीजों वाले से ही है, और फोर्टिस हॉस्पिटल पहला स्टॉक है और इसके नंबर्स आए मुझे ठीक लग रहे हैं। यहाँ पे करीब 12-13% की ग्रोथ आप देखेंगे तो आमदनी में हुई है, और प्रॉफिट मल्टीफोल्ड बढ़ा है, 5 टाइम्स हो गया है। बहुत सारा इनका बिजनेस उसके थ्रू आया है जहाँ पे आप देखेंगे कि कोविड से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड की इन्होंने, तो वो एक बड़ा चंक है जो कि आने वाले क्वार्टर में थोड़ा स्लो होगा, और थोड़ा सा इनको अदर इनकम भी हुई। लेकिन उन दोनों को अगर आप हटा दें तब भी इनके नंबर पिछले बार से काफ़ी बेहतर दिख रहा है, तो मुझे लगता है स्टॉक को ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पे एक तेज़ी हो सकती है। ग्लेनमार्क फार्मा काफ़ी बेहतर नंबर है, उम्मीद से मच बेटर नंबर आए हैं यहाँ पे, और ग्लोबल बिजनेस भी बेहतर करता हुआ इनको दिखा है, जहाँ पे अमेरिका का बिजनेस काफ़ी अच्छा दिख रहा है, दूसरे और जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ का बिजनेस काफ़ी अच्छा दिख रहा है। करीब $10 करोड़ की इन्होंने सेल यूएस में की है, तो मुझे लगता है जिस तरह के नंबर कंपनी ने पेश किए हैं उम्मीद से बेहतर बाजार के, तो इसको रिवार्ड करेगा मार्केट। और तीसरा स्टॉक है बैंको प्रोडक्ट, ये एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है और इनका भी नंबर बहुत ही बेहतर, चाहे आप क्वार्टर देखिए या YOY आप देखिए। आमदनी 510 करोड़ के आसपास आई है, जहाँ पे करीब 14% की ग्रोथ है, और जो मुनाफा है वो 18 से बढ़ के 46 करोड़ हो गया, 150% की ग्रोथ देखने को मिली। ये हर पैमाने पे बेटर दिख रहा है, मुझे लगता है यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। अगले 2 बाय कॉल्स में एक तो है MEP इंफ्रास्ट्रक्चर, पिटा हुआ स्टॉक है, 28-29 के साल के हाई से इसे 22 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्यों ले रहा हूं? वीकेंड पे नंबर्स आए जिस पे आज हमें रिएक्ट करना है, और इन इंफ्रा कंपनीज, टोल कलेक्शन कंपनीज के जब से वो क्या कहते हैं नीरज जी, जाते हैं तो अचानक वो अपने आप टोल कलेक्ट हो जाता है, फास्टैग कर दिया है, फास्टैग टर्म भूल गया, हाँ, फास्टैग। वो फास्टैग का फायदा देखिए, सब आंकड़े फाइनेंशियल्स बुक्स पे नजर आने लगे। तो अगर कोई लीकेजेस थी तो लीकेजेस प्लग होना शुरू हो गई। आए पिछले क्वार्टर में 23 करोड़ से बढ़कर 295 करोड़, पर पिछला क्वार्टर हो सकता है भाई कुछ स्पेसिफिक रीजन रहा हो। पिछले साल 287 करोड़ रुपीस का रहा था, तो साल दर साल Q1 के दोनों बेहतर, प्रॉफिट आ गए 3.25 करोड़ के। पिछले क्वार्टर में 8 करोड़ का लॉस, पिछले साल इसी क्वार्टर में 85 करोड़ का लॉस, तो एक टर्न अराउंड है। इसीलिए MEP इंफ्रा। पैसा लो डिजिटल, ये कंपनी पहली बार रडार पे आई थी जब SBI ने स्टेक्स खरीदना शुरू करा था। बढ़िया कंसोलिडेशन हो रहा है, अगर इसका चार्ट देखेंगे आप, और इस कंसोलिडेशन में क्या हुआ, 877 के लेवल से करेक्ट हुआ और अब कंसोलिडेशन के मोड में चला गया था। 91 करोड़ रुपीस के रेवेन्यूज, 4 रुपए का EPS, पिछले क्वार्टर 48 पैसे का था, पिछले साल भी 3-3.5 रुपए का था। साल दर साल Q1 को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दोनों पैमानों में बेहतर Q1 का इस बार का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। और मैं वीकेंड पे देख रहा था, हम लोग सिर्फ SBI की बात करते हैं, SBI के पास 2.5% है, SBI लाइफ इंश्योरेंस के पास 13% है, LIC के पास 2% है, इलारा अपॉर्चुनिटीज, नोमुरा सिंगापुर, अंतारा इंडिया, एवरग्रीन फंड, सब ने पैसा लगा रखा है। तो ये ना सिर्फ SBI बल्कि उसके बियॉन्ड कई सारे इन्वेस्टर्स हैं, तो रडार पे रखेंगे। मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ना हो जाए इस तरह के स्टॉक्स में, लेकिन इस समय तो बड़ा ही कंसोलिडेशन हो रहा था। होपफुली नंबर्स के दम पर कुछ चलता हुआ नजर आएगा। टेनफेक है, केमिकल कंपनी है, नतीजे बहुत ही बढ़िया आए हैं। पिछले क्वार्टर में आपको याद होगा तो हल्का सा लॉस था, अब वो पलट के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया है, तो मुझे लगता है कि इसको ध्यान रखिएगा। और ये
मैं तो कल प्राइस देखा 315 रुपये में, बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम लोगों ने कब इसको रिकमेंड किया था, फिर बीच में भूल गए, लेकिन नतीजों के आधार पर इसको लिया है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा। एक और केमिकल कंपनी बोदल केमिकल है, इसके भी जो प्रॉफिट है वो बहुत बेहतर देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यूज़ जो है 3-4 गुना बढ़ गए, 117 से 421 करोड़, और एबिटा पॉजिटिव हुई। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है 6 करोड़ के नुकसान एबिटा के सामने 48 करोड़ का एबिटा पॉजिटिव हुआ है। मुझे लगता है कि ये दोनों ही जो केमिकल कंपनीज हैं नंबर यहाँ पे बेटर देखने को मिल रहे हैं, तो इसको जरूर मार्केट रिवॉर्ड करेगा। आशीष, डिपेंडेबल इनफैक्ट डबल डिजिट पे हो करते हो नीरज जी। वहां से चला है, गजब का मूव आया है, अच्छी परसेंटेज थी, तो इसलिए हमेशा इस पे बातचीत हुई चैनल पे। डिपेंडेबल है बड़े दिनों बाद, दर्द जो आपका मिटा दे, अमृतांजन हेल्थ केयर बहुत दिनों बाद रडार पे आया है। और जैसे वो पैसा और डिजिटल में कह रहा था बढ़िया कंसोलिडेशन, उससे भी बेहतर कंसोलिडेशन आपको अमृतांजन में देखने को मिलेगा। 805 के हाई से 470 ऑड लेवल्स पर कामकाज, 80 करोड़ की इस क्वार्टर में आए, मुनाफा क्यू ऑन क्यू 18% का उछाल, साल दर साल जो दरअसल कंपैरिजन नंबर के 6.5 से बढ़कर 12 करोड़ रुपए, 88% वहां पे मुनाफे में जम, 4 रुपए 4.25 रुपए का ईपीएस क्लॉक कर दिया। पिछले साल 2 रुपए 20 पैसे को हुआ करता था। इस तरह की बढ़िया परफॉर्मेंस अमृतांजन की तरफ से आती हुई, तो कंसोलिडेशन के बाद होपफुली आज चलना चाहिए। डिपेंडेबल की बारी यहाँ पे मेरी वाले स्टॉक की, और इसमें हमने लिया है ग्लॉस्टर। ग्लॉस्टर के रिजल्ट्स देखिए आप, रेवेन्यूज़ डबल 190 करोड़, 200% की ग्रोथ, प्रॉफिट में 12 गुना का मुनाफा, 1.35 के सामने 18 करोड़ का प्रॉफिट आया है। और मुझे लगता है कि पेपर स्टॉक्स आपने देखे होंगे पिछले हफ्ते बहुत बढ़िया किए, जूट स्टॉक के रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, और फिर से रीइंस्टेट किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ख़त्म कर देना चाहिए। तो जूट वाली कंपनीज़ पे फोकस बढ़ेगा और नतीजे इसके बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है ग्लॉस्टर में खरीदारी की जा सकती है। 1300 का टारगेट, लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर बना के चल सकते हैं। चलिए क्विक ब्रेक लेते हैं, लौट के आके आपको बताएंगे फ्री हिट और पिंच हिटर्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और नतीजों के आधार पे ही पूरा फोकस है। फ्री हिट पे हमने लिया है शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़। एक आंकड़ा आपको देता हूँ, उससे आप समझिए। इनका प्रॉफिट आया 34 करोड़ 18 लाख इस क्वार्टर में, और पिछले पूरे साल का क्वार्टर 100 करोड़ था। एक्स्ट्रापोलेट कर लीजिए, 150 करोड़ का प्रॉफिट करने की कोशिश। साथ ही बहुत ज़्यादा जो ऑप्शन ट्रेडिंग है उसमें इनकी पोजीशन स्ट्रांग होती जा रही है, तमाम उस सेगमेंट के जो 2-3 प्लेयर्स के साथ साथ। मुझे लगता है स्टॉक पे ध्यान रखना चाहिए, नंबर्स बहुत बढ़िया है और फोकस करना चाहिए। 100% इनकी ग्रोथ आई है, रेवेन्यूज़ में 150 करोड़ आया है। साथिया इंडस्ट्रीज़ एक पेपर की हम लोग जिक्र कर रहे थे, इसका भी लास्ट वीक नतीजा आया, इस पर ध्यान दीजिए आप। 50% ग्रोथ आई है रेवेन्यूज़ में, 191 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया इन्होंने। मुनाफा 88% बढ़ के 11 करोड़ 64 लाख से 22 करोड़ हो गया है, और ईपीएस जो है 2 रुपये 19 पैसे हो गया है। तो वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे कंफर्ट दिखेगा, नंबर्स बहुत अच्छे हैं पेपर के, जूट के, इन सारी कंपनियों के। तो हमें लगता है यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, ऐसे स्टॉक आगे आउट परफॉर्म करते हुए आपको दिखेंगे। 2 और बढ़िया कंपनीज, एक तो फ्री हिट के तौर पे कह लीजिए, अगला स्टॉक कह लीजिए सुपर हाउस। इसको कुछ दिन पहले मेंशन करा था तो बड़ा बढ़िया परफॉर्म करके दिया था, मुझे याद है स्टॉक में। इसकी पहली हाईलाइट तो है वैल्यूएशन अट्रैक्टिवनेस। तो इसके पीयर्स में लेदर मैन्युफैक्चरर्स, शू कंपनीज वगैरह सबको गिन लिया जाता है, उन सबसे वैल्यूएशन अट्रैक्टिवनेस, और वो और बड़ी है इस नंबर्स के साथ, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। 182 साल के हाईज, वहां से करेक्ट होकर 155 पे ट्रेड, मार्केट कैप 170 करोड़ रुपए का, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हाउस, आय 145 करोड़ रुपए की, 6.96 रुपीस का ईपीएस, 7 रुपए का ईपीएस, पिछले क्वार्टर में 4 रुपए 90 पैसे, पिछले साल 43 पैसे का लॉस। तो वैल्यूएशन कंफर्ट देखिए कहां पहुंच गया स्टॉक का। वेबसॉल एनर्जी सिस्टम्स लार्ज ट्रेड हुआ। मैकिन्ले कैपिटल, जो कि यूएस में अलास्का बेस्ड एक प्राइवेटली हेल्ड वर्ल्ड क्लास इन्वेस्टमेंट फर्म है, उस मैकिन्ले ने फ्राइडे को 1,75,000 शेयर्स इसी भाव पे जहां पे क्लोज हुआ 69 के आसपास खरीदे। वेबसॉल एनर्जी को रडार पर रखेंगे 72 तक के टारगेट्स के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर अगले एक बार फिर से आपका, और अब बारी है आखिरी के 2 स्टॉक्स जो पिंच हिटर्स हैं। उसमें एक कंपनी का नाम है जिंदल वर्ल्ड वाइड। रिजल्ट्स आए हैं, टेक्सटाइल कंपनी है ये, 525 करोड़ का रेवेन्यू है, 8 गुना बढ़ा है ये, और कंपनी 14-15 करोड़ के नुकसान से, घाटे से 19 करोड़ के प्रॉफिट में आ गई है।
जो डबल से ज़्यादा बढ़ गया, तो यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। और 10वां स्टॉक है काडा कंस्ट्रक्शंस, स्प्लिट और बोनस किया इन्होंने, इसलिए इसका प्राइस हो गया 22 रुपये के आसपास और स्टॉक पे लगातार तेज़ी बनी हुई है। तो रियल एस्टेट प्ले है, प्लस स्टॉक में इस तरीके की जब कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं तो वहाँ पे मूवमेंट और देखने को मिलता है। 23-25 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी कर सकते हैं। जाते जाते आखिरी के दो स्टॉक जो है ना वो रस से जुड़े, नेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी। तो पहली तो वो नेक्टर लाइफ साइंसेस, टर्न अराउंड वाला स्टॉक है। 49 के हाई से करेक्ट हुआ है, 350 करोड़ की आय, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 49 लाख का क्लॉक कर दिया। पिछले क्वार्टर 10.5 करोड़ का और पिछले साल 26 करोड़ का घाटा। तिलक नगर इंडस्ट्रीज, इसलिए मैंने कहा था नेक्टर से जुड़ी दोनों कंपनीज हैं। टर्न अराउंड 49.50 के साल के हाई से करेक्ट होकर आय है 325 करोड़ की, 37 लाख का मुनाफा। पिछले क्वार्टर 9 करोड़ का घाटा, पिछले साल 23 करोड़ का घाटा। तो ये नेक्टर लाइफ साइंसेज और तिलक नगर इंडस्ट्रीज दोनों टर्न अराउंड की वजह से। क्विकली मेरी 10 की टीम लेकर आई है मंडे की सुबह, 10 के 10 बल्लेबाज, बिल्कुल बहुत ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखा है। यूफ्लेक्स का कंफर्ट था स्ट्रीट में, इसकी वैल्यूएशन जो डिस्काउंट पे अपने पीयर्स के मुकाबले, वो कंफर्ट और बढ़ेगा इस क्वार्टर के नंबर्स के चलते। 36.5 रुपए का ईपीएस Q1 में क्लॉक करा। DCW एक 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने अपग्रेड कर दिया 3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस। कंपनी कहती है भाई प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक्सपोर्ट मार्केट में और सुधरेगा। JNK बैंक, इनके रिजल्ट्स अच्छे हैं, ऑफ हाइस ट्रेड कर रहा है। NIMs इंप्रूव हुए हैं, क्रेडिट कॉस्ट लोअर है, वो हाईलाइट है इस क्वार्टर का। 44-45 के हाई से करेक्ट होकर ट्रेड हो रहा है। MEP इंफ्रा टर्न अराउंड हुआ है, पिछले साल 85 करोड़ का लॉस, इस बार 2.25 करोड़ का मुनाफा। पैसा लो डिजिटल, बढ़िया कंसोलिडेशन, उसके बाद बढ़िया परफॉर्मेंस फाइनेंशियली इस कंपनी का। 4 रुपए का ईपीएस इन्होंने भी क्लॉक कर दिया है Q1 में 91 करोड़ रुपए के रेवेन्यूज के साथ। अमृतांजन हेल्थ केयर एक और स्टॉक जो बहुत बढ़िया कंसोलिडेट हो रहा था, प्रॉफिट्स 18% Q-on-Q और 88% साल दर साल का इंप्रूव। सुपर हाउस, वैल्यूएशंस अट्रैक्टिवनेस थी अपने पीयर्स के सामने, वो और बढ़ गई है। 7 रुपए का ईपीएस इन्होंने इस क्वार्टर में क्लॉक कर दिया, पिछले क्वार्टर में 4.9, लास्ट ईयर तो घाटा था। वेबसॉल एनर्जी सिस्टम्स, जहां पे लार्ज ट्रेड हुआ, एक प्लेयर ने 1,75,000 शेयर्स खरीदे हैं, मैकिनले कैपिटल, यूएस बेस्ड आर्म है। नेक्टर लाइफ, ये दो नेक्टर से जुड़ी कंपनीज, रस से जुड़ी कंपनीज के साथ टीम का बढ़िया एंड। नेक्टर लाइफ साइंसेज और तिलक नगर दोनों में टर्न अराउंड हुआ है अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस में, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। चलिए, खरीदारी पे पूरा फोकस मैंने भी रखा है। बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके रिजल्ट्स आए, उस पर ध्यान रखिएगा। फोर्टिस हॉस्पिटल, ग्लेनमार्क फार्मा, बैंको प्रोडक्ट, टेनफैक, ये सब वो कंपनीज जिन्होंने बहुत अच्छे नतीजे इस तिमाही में पेश किए। बुदल केमिकल और ग्लॉस्टर। फ्रीड के तौर पे 2 और नतीजों के आधार पर कंपनी ली है, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ और सात्या इंडस्ट्रीज। पेपर कंपनी और ब्रोकिंग से जुड़ी कंपनी, दोनों के नतीजे काफ़ी बेहतर और आने वाली तिमाहियों में अगर आप देखेंगे तो और बेहतर नंबर यहाँ पे आते हुए आपको दिखेंगे। और पिंच हिटर्स में एक जिंदल वर्ल्ड वाइड, ये एक टेक्सटाइल कंपनी है और इंटरेस्टिंग कंपनी है। 2000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू है इनका, लेकिन इस क्वार्टर में इन्होंने मल्टीफोल्ड रेवेन्यू अपना ग्रो किया है 500 करोड़ से ज़्यादा का, यहाँ ध्यान रखना चाहिए। और कार्डा ने कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है, स्प्लिट हुआ है, बोनस हुआ, उसके बाद से स्टॉक में नई तेज़ी देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है।